मामी बन गई। कांग्रेचुलेशन नहीं, और लोग भी है ना। मम्मी मम्मी करती रहती थी, अब तेरे पीछे लगेंगे मम्मी मम्मी करने वाले। यहाँ से देख, ये है जो लेटी हुई है। ये रहा हमारा सामान निकाल रहा है हेमंत। ये लो जी हमारा नया आशियाना 2 महीने के लिए। मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग गाइस। हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं आज हॉस्पिटल की तरफ को। सबसे पहले हेमंत आपको खुशखबरी दे देगा। मैं मामा बन गया हूँ। वो मामा बन गए, ये नाना बन गए, मैं मामी बन गई। एक्चुअली मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया था, ममता ने ही बताया था ऐसे कि उसका जो बेबी की डिलीवरी थी वो अगस्त मंथ में थी। बट कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई कि सर्जरी करके मतलब पहले जो प्री मेच्योर बेबी बॉर्न हुआ है तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से जल्दी करवाना पड़ा। तो अभी जो मम्मी है, मतलब हेमंत की मम्मी की बात कर रही हूँ मैं, वो 3-4 दिन से हॉस्पिटल में ही, क्योंकि अभी बेबी भी नर्सरी में है, मतलब माँ को नहीं मिला है। और ममता भी हॉस्पिटल में ही है, तो मम्मी भी हॉस्पिटल में ही है। तो मैं, पापा और हेमंत हम तीनों जा रहे हैं अभी। बच्चे को भी देख लेते हैं, ममता से भी मिल लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बोला था कि हमारा नोएडा में काम चल रहा है, तो वहाँ से भी कॉल आ रहे हैं उसके कि देखने के लिए आओ, सामान कहाँ पर क्या करना है वो बताओ। तो वहाँ पर आज मेरे को और हेमंत को हम दोनों शिफ्ट हो रहे हैं। तो सुबह सुबह इसलिए यही रीज़न था कि हम लोग जल्दी जल्दी निकल के, हम लोग पहले हॉस्पिटल हो आएंगे, मिलाएंगे उन लोगों से, फिर हमको रेंगो को लेके ग्रेटर नोएडा जाना है। क्योंकि पहले ये था कि मम्मी अगर यहाँ रहेगी, क्योंकि डिलीवरी लेट थी तो मम्मी थी यहाँ अभी 1-1.5 महीने, तो रेंगो यहीं रहता है। बट अभी मम्मी क्योंकि वहाँ है, वहाँ जरूरत है, तो रेंगो हमारे साथ अभी हमारे मतलब जो नया घर है वहाँ रहेगा। नए घर में भी हम लोग नहीं आ रहे हैं एक्चुअली, हम रेंट पे जा रहे हैं। और रेंट पे भी हम मतलब ऐसे ही जा रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसी जगह पर घर चाहिए था जो कि मैं ऊपर नीचे कर सकूं देखने के लिए। तो वहाँ पर नीचे किसी ओनर से कोई हमारी तरह रहता होगा वहाँ पे, तो वो उससे बात करके उसका एक जो गेस्ट रूम है वो हमने रेंट पे लिया हुआ है। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ और थोड़ा करना पड़ता है भाई ऐसी सिचुएशन में। 2-2.5 महीने के लिए हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा रेंगो को लेके वहाँ पे, जब तक हमारा घर नहीं बन जाता है। अरे रुक जाओ, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेचुलेशन नहीं, और लोग भी है ना। फेस पे स्वेलिंग बहुत आ रही है, ये ड्रिप चढ़ रही है ना इस वजह से। चलो बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। मम्मी कहीं मोटी हो अभी देख रहो कैसी सिचुएशन में मम्मी मम्मी करती रहती थी, अब तेरे पीछे लगेंगे मम्मी मम्मी करने वाले। सब देख ली। अभी तक मम्मी मम्मी करती रहती थी, मम्मी मम्मी इसको करेंगे। अरे उसका सर्जरी से हुआ है बेचारी का। दर्द तो नहीं? नहीं, थोड़ा तो रहेगा पेन, थोड़ा तो होगा पेन अभी ना, टाकों में हो रहा होगा ना, बाकी तो चलो टाइम लगेगा रिकवर होने में। बेड घर लेके जाना होगा। बटन से सीधा उठ जा रहा है सीधा। इन बेडों पे नहीं लेटना पड़े वो अच्छा। हाँ सही बात है, कभी ना लेटना पड़े किसी को। घर ले जाने की बात कर रही। अरे तो मम्मी से मिली नहीं। अरे मम्मी को तो भूल ही गए हम। चलो बधाई हो मम्मी, बहुत बहुत आपको। मम्मी आया कुछ जाने देंगे? नहीं अंदर कहाँ से देखो, यहाँ तो बहुत सारे होंगे। यहाँ से देख, ये है जो लेटी हुई है। हाय, मैं हेमंत को बोल रही हूँ कि वीडियो में सब कुछ बताया लोगों को, ये बताना भूल गए लड़का हुआ है लड़की हुई है। ये ममता ही बता देगी अपने मुंह से। बोलो, लड़की हुई है। अभी रोहित बोल रहे हैं कि सब ठीक है, 40 भी कर रहा है, तो ममता बोली कर रही है, बोलो कर रहा है। लड़की है वो। लक्ष्मी आई है इनके घर। हाँ इन लोगों का एक्सपीरियंस होता है। ले गए 10 मिनट 15 मिनट लगे होंगे। किसका, ममता का? हाँ 15 मिनट में बच्चे बाहर हो गए। 15 मिनट में ऑपरेशन? आधे घंटे में तो आ भी गई बाहर। एनेस्थीसिया दिया कमर पे, इतनी जल्दी लटाया, पीछे को धक्का दिया, उतनी देर में काट भी दिया। बाप रे। 7 ले 1 2 और उठे फटाफट सी ली। गाइस हम लोग चल दिए हैं अपने घर से अपने नए घर की तरफ को। ये रहा हेमंत, सारा सामान वगैरह गाड़ी में डाल दिया था, आप देख सकते हो पूरा फुल पड़ा हुआ है सामान। और ये बाबा तो ऊपर तक पूरा फुल हो रहा है। किधर आएगा जो हाथ पे? ये भी दिक्कत है। और पापा साथ वहाँ रेंगो आ रहा है गोद में, कैसे आएगा उधर की तरफ से देखना डाल के। बड़ी दिक्कत है शिफ्टिंग के चक्कर में है। गाड़ी के नीचे कुत्ता भी और सामान भी फुल हो गया ऊपर तक।
इधर से आ जाएगा। आ जा, मेरे पैर के नीचे डाल दो वरना इसके ऊपर डाल के देखना, ये मेरे पैर के नीचे आ जाएगा। गाइस पहुंच गए हैं वो अपने सोसाइटी में, बट रैंको ने बहुत दुखी कर दिया है। देख रहे हो उसको बांधे रहने की आदत नहीं है। अरे बहुत ही परेशान कर दिया यार ये मन, देख रहे हो 1 मिनट नहीं रुक रहा, देख रहे हो जरा कैसे भाग रहा है। अरे वो उसको नई जगह क्या उसको बंधे रहने की आदत नहीं है ना, उसको बांध दिया, उसको बेचैनी हो रही, बाहर से भाग कर अंदर आ गया, पता है ये दौड़ते हुए पॉटी कराने के लिए भाग गया। इसे पकड़ना 2 मिनट में हाथ दर्द करने लग गए हैं। तो ये रहा हमारा सामान निकाल रहा है हेमंत, क्योंकि अब देखो सब थोड़ा बहुत निकल गया है। रूम वगैरह हम देखा है, आपको दिखाती हूँ ऊपर जाके। अब क्योंकि मैं तो भैया कुत्ता पकड़ूंगी तो अब हेमंत को अब अकेले करना पड़ेगा, लिफ्ट तक ले आएगा, लिफ्ट से भी ऊपर करवाएगा सारा सामान। तो आज बेचारे की डबल ड्यूटी लग रखी है। वीकेंड की तो लग गई। होने को तो रैंको कुछ करता नहीं है, बस यहाँ घूमता है, बट फिर भी ना लोग डरते हैं, बच्चे घूम रहे हैं ना बाहर, थोड़ा मतलब हमें पता नहीं है ना यहाँ का क्या हम, हाँ इसीलिए रिस्क नहीं ले रहे। हाँ जैसे डे बाई डे अब इससे हो जाएंगे ना, जब सब हाँ एक बार हो जाएंगे, मिल लेंगे, फ्रेंडली हो जाएंगे, हाँ फिर शायद प्रॉब्लम ना हो, बट अभी रिस्क नहीं। बहुत दिक्कत है यार सच में। पेट के साथ ना कहते हैं कि जानवर देखो कितना प्यारा है जिसके साथ रहता है। हाँ अच्छा जो पाल रहा है उसको पता है ना। रखो तुम रखो। चलो रेंगो गाइस, हमने सामान रख लिया, पसीने छूट गए बहुत। बैंड बज गई है। अब हम जा रहे हैं देखने के लिए काम कैसा चल रहा है। ये हमारा फ्लैट में चल ही रहा है, मलबा वगैरह हट रहा है अभी तो। और ये बहुत मलबा है, पूरा फर्श टूट चुका है। ओह ये हो गया देखो, फॉल सीलिंग का काम चालू हो गया है। ज़्यादा नीचे तो नहीं है, हाँ हाइट ठीक है। हाँ ठीक है हाइट। फॉल सीलिंग का काम ऊपर से स्टार्ट हो चुका है। अच्छा इधर भी और नीचे आपको जो दिखाया था ना, डाइनिंग एरिया में भी लग चुकी है। ये दिखाया था ना नीचे। हाँ ये तो दिखाया था। इसको खोल देती हूँ आपको। ये सब क्या लें भैया? और इधर भी यही सब चल रहा है, ये सब थोड़ा और क्या है। अभी तो अपना घर बहुत बड़ा लग रहा है, ये छोटा सा कमरा लग रहा है गेस्ट रूम, पर क्या करें 2 महीने तो गुजारने ही पड़ेंगे भाई कुछ भी करके। और ये हाल हो रहा ये है। हमारा कमरा है, ये हमारा कमरा है बस। क्या अभी काम चल रहा है। हाँ ठीक है यार सही चल गया काम, फटाफट खींच लिया उसने। मतलब इतना मलबा देख रहे हो आप, कितना मलबा है इसमें। क्या हाल हो रहा है देखो। एक दिन ना ये पुराने घर जो होते हैं बने हुए, इनमें इतना मोटा मोटा डाला हुआ है ये नीचे। तो भैया बता रहे थे कि 8 ट्रॉली तो निकल चुका था और अभी तो ये जा ही रहा है। देखो अभी एक कमरा बचा हुआ है और बहुत सारी जगह बची हुई है। तो भैया तो आए नहीं है ना, ठेकेदार भैया भैया को आए। फोन करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि उन्होंने बोला था कि बहुत चीज़ें पता करनी है हमसे, तो भैया को बुलाते हैं। और ये तो दिखाती रहूँगी आप लोगों को, रोज यही हो तो यही करना है, मेरे को आज ये हुआ आज वो हुआ सब दिखाते रहना है ना। इंस्पेक्शन करेगा नहीं? इंस्पेक्शन करने के लिए आ गए महाराज, सर आ रखे हैं अरे बिल्कुल। सबको परेशान करना है इसने। यहाँ जितने भैया लोग काम करेंगे पीछे पीछे घूम के, क्योंकि नीचे ठीक नहीं रहा है, एक कमरे में रख दी तो भाग जा रहा है बार बार बाहर वो लिफ्ट की तरफ को। और यहीं लाके अभी रखना हमने पड़ेगा। अगले 2 महीने कहाँ रहना वो भी दिखा देंगे। अभी दिखाते हैं नीचे आके। एक तो कमरे पसीने से में देखो हैरान झपक एक कमरे में विदाउट एसी कैसे होगा। कैसे होगा? हो जाएगा भगवान देखेंगे। ये लो जी हमारा नया आशियाना 2 महीने के लिए। लाइट वाइट खोल दो। ये जैसा हमारा ऊपर गेस्ट रूम है सेम वैसा ही है, बस ये है कि इन लोगों ने कवर नहीं कराया हुआ है, जैसे बाहर से एंट्री हमारे वहाँ है। और ये है यहाँ की खिड़की, ये बालकोनी जो कि बंद पड़ी हुई है, कल को यूज़ करेंगे, भी गंदा हो रहा है। ये कबर्ड है, मुझे इतनी खुशी हुई पूछ क्यों। हमारे फ्लैट का बस एक फायदा है कि ये जो ऐसी जो बालकनी है ना, ये यहाँ शाफ्ट में निकल रही है, हमारी सीधा बाहर हाँ ये ना ऐसे शाफ्ट में निकलती हैं, मतलब खुले में नहीं, पर हमारे खुले में। मैं तो इतनी खुश हो गई क्योंकि मेरे को इतनी टेंशन हो रही थी कि इतना सामान, हाँ ना यार बताने भी नहीं था चैन से। मैं इतनी परेशान है कहीं सामान कैसे लगेंगे। सबसे बड़ी पता है टेंशन क्या है, सामान की टेंशन ही है। रेंगो जी मुंह मारेंगे सब में, खाना पीना कपड़े सब ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जैसी मैं आई मेरे को दिखाई दिया ये टीडिंग, और मैं खुश क्योंकि इसमें किचन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर एक टेबल मार के यहाँ पर खाना बनाऊँगी, ये यहाँ पर कपड़े सुखाऊंगी बालकोनी में, और बाकी सब रहने के लिए 2 महीने के लिए ठीक है ना। ठंडा भी हो ही रहा है, एसी कूलर की जरूरत नहीं, ठंडा हो रहा है यार, ठंडा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। कर्टन्स भी लगे हुए हैं, हम तो भूल ही गए थे। ठीक है उसका मुंह देख जरा। अब वो क्या कर रहे हैं, वो तो अब महाराज है ना, गर्मी लग रही है। देख हमारे साथ रहना तो बेटा 2 महीने बिना एसी के रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एसी चाहिए तो दादा दादी के साथ जाओगे। दादा दादी के साथ, दादी तो है ही नहीं घर में। हाँ दादी घर पे नहीं है, दादा ऑफिस चले जाएंगे, फिर कैसे होगा तेरा बता कैसे रहेगा? देखो सुनना इसकी बात,
सब सुनता है वो, सब समझ में भी अब हम आता लोग है। नहा धो लेते हैं, हमारी हालत बहुत ख़राब हो रखी है। सुबह से हम दौड़ा भागी करें 5 बजे से। हाँ, तो ये सामान शाम को समेटेंगे, नहा के थोड़ा सा आराम कर उसको लेते हैं। रख दे यार, अभी लगे हाथ कर दे उसका, शाम को कौन कर रहा है? अभी रखूँ? सब अभी कर दो। ठीक है। हम लोग आ गए हैं गाइस अपने रैंगो को लेके घुमाने के लिए। ये रहा रैंगो। इसको एक कमरे में रहने की आदत है नहीं, और ये इसने ना 5 सुबह से अगल बंदिश बगल बंधा हुआ में है कमरे के अंदर। अगल बगल में एक्चुअली पीजी चल रहा है ना, जो लोगों ने रेंट पर लगाया उन्होंने पीजी पर लगा दिया, तो वो लड़कियां रह रही वहाँ, वो वहाँ चले आ रहा है बार बार, क्योंकि वो जो ड्राइंग रूम में खुला रहता है सबका, और वहाँ जाके उसको ऐसा खुला खुला सा लग रहा है, वहाँ जाके बैठ जा रहा है। तो फिर हेमंत ने कहा कि उसको घुमा के लाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही कमरे के अंदर, और हमें कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो हमको लेनी थी यहाँ मार्केट से ख़रीदनी थी। तो हमने सोचा कि चलो वो सामान भी ले आएंगे, देखते रहना कि गाड़ी कुछ हैगा, और इसको घुमा के भी ले आते हैं। एक तो ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, हेमंत तो खैर दिन में सो गया था, बट क्योंकि मेरे को तो भैया एसी के बिना इतनी गंदी आग लगी हुई, मेरे को रैंगो को, हमारे को तो नींद ही नहीं आई, मतलब ऐसे गर्मी से लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमने बात की है भैया से कि भैया कूलर वगैरह का इंतज़ाम कर देना, क्योंकि बुरी हालत हो जा रही, नींद ही नहीं आ रही है मेरे को। और दूसरी चीज़ ये है कि कमर में पता नहीं क्या हो गया है, कमर से चला ही नहीं आ रहा है। अभी बाहर आई सोसाइटी से बिल्कुल ही अकड़ गई, इतना ज़्यादा पेन होने लग गया, मतलब क्या ही पूछूँ मैं, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मैंने हेमंत से बोला, हेमंत क्या तो घर को चला है, मैंने कहा आधे रास्ते में आ गए, सामान लेकर ही आते हैं घर को। पता नहीं क्या हुआ, एकदम ही इसे जकड़ सी गई है, और इतना तेज़ पेन हो रहा है वहाँ पर, चलने में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो हाँ, यही ले चलो थोड़ी देर, फिर आएंगे, अभी तो बहुत टाइम है ना, गर्मी भी लगेगी रूम में, इसको पार्क में ले चलो। वो रैंगो, चिड़िया नहीं मिली? पता है मानसी क्या कर रहा है इसने? चिड़िया की आवाज़ आ रही थी, उसके पीछे भाग गया। चिड़िया गिलहरी को तो छोड़ता ही नहीं है, चिड़िया नहीं गिलहरी दिखी होगी उसको। गिलहरी थी क्या वो? गिलहरी दिखी होगी। क्या हो गया, ज़्यादा पेन हो रहा है क्या कमर में? ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक यार, बिल्कुल ही अकड़ सी गई है कमर, इसको घुमाना भी जरूरी। मैंने हेमंत से कहा घुमा के ना तुम यहाँ घुमाओ पार्क में, मैं बैठ जाती हूँ, फिर उसके बाद लेट चलेंगे घर में भी गर्मी लग रही है। इतनी गंदी आदत हो गई ना मेरे, सच में हेमंत एसी में रहने की बहुत गंदी आदत। ना लोग तो आराम से घूम रहे हैं बाहर, लड़कियां आराम से टहल रही हैं, 2-3 दिन बिना एसी के रहो, अपने आप हैबिचुअल हो जाओगे। बहुत आता है, मेरे पसीने नहीं रुकते कहीं पर भी, तो मस्त है जिंदगी। ए रैंगो, इतना कुत्ते भी नहीं है ना। गाइस देखो रूम कैसा हाल सा कैसा हो गया है, ये किस्मत इतनी अच्छा दिखाओगे भी? ओ पूरा तरीके से सब हैंगर मारे, रुको दिखा दो, हैंगर में सब ये हेमंत का सेक्शन, ये मेरा सेक्शन, ये बर्तन, वो नीचे रैंगो, और यहाँ पर राशन पानी है सारा। देखो इस तरह से सारा सेट वेट कर दिया है। रैंगो घुमा के लाया तो रैंगो की बहुत हालत ख़राब है। हमने अभी बोला इन लोगों से कि भैया हमारे लिए कूलर का इंतज़ाम करो, तो इन्होंने भी सही ऑफिस से बात बोली कि अगर आपको यहाँ रहना ही तो आप ख़रीद लो, है ना, क्योंकि देखो मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ, हम रह रहे हैं नोएडा में, तो एसी तो रहेंगे 2 हमारे यहाँ, बड़े कूलर होना भी बहुत ज़रूरी है भैया, साफ सी बात है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, बिजली महंगी है, दिल्ली का तो है नहीं यहाँ पर हाल, वैसे तो हम ज़्यादातर हमारी हाल है चलना एसी है मेरे साथ। तो दिल्ली में अगर 7000 क्लास में कितना था, 7000 आया था ना, हाँ। दिल्ली का 7000, यहाँ पे पूरा डबल कर लो 14000, क्योंकि पूरा डबल ट्रिपल महंगी है यहाँ पे यूनिट। तो मैं से यही कह रहा था, अगर 7,000 दिल्ली में आता है 14-15 हज़ार रुपये महीने इसने का बोला है कि मतलब अगर जब मौसम जैसा बीच का रहता है, मीडियम, जैसे कि सितंबर हो गया तब कूलर चला लेंगे, और मार्च तक हम कूलर चला सकते हैं, मार्च अप्रैल तक 2 महीने। तो इसने बोला कि काम करते हैं मानसी, कूलर खरीद लेते हैं। हमारी यहाँ वार्डन से भी बात हुई, और जिस लड़के के वहाँ हम रह रहे हैं जो लड़का है वो भी बोला कि आप खुद ही ले लो, परचेज़ कर लो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें में देखो रहना है यहाँ, तो अगर धीरे धीरे परचेज़ करते रहेंगे तो हमारे ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा। हम सोचेंगे कि यार जब शिफ्ट होंगे तभी सब चीज़ लाएंगे, तो तब क्या होता है ना कि होने को तो देखो आ जाता है सब चीज़। अरे तुम कहाँ भी चल रहे हो, हैं? कुछ नहीं है। तो होने को तो सब आ जाता है, लेकिन अगर धीरे धीरे खरीदेंगे तो हमारे ऊपर भी जो भार है वो कम आएगा, नहीं? सही बात ना। तो हमने अभी ये चीज़ ले ली, देखो एक ये सब्जी रखने के लिए स्टैंड है। हूँ एक्चुअली यहाँ पर देखो वैरायटी नहीं मिल रही है, दिल्ली से आए हैं तो थोड़ा और ज़्यादा लग रहा है। मैं अभी यहाँ की लोकल मार्केट में गई, बताओ अरे क्या हुआ? क्या हुआ? तू बता मेरे को नहीं पता क्या बताना चाह रही है तू। वो ना थोड़ा परेशान है, फंस गया है, गर्मी भी हो रही है ना। एक्चुअली हम यहाँ के लोकल मार्केट में गए, बट वैरायटी नहीं कोई, जैसे दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी मार्केटें होती हैं, तो फिर एक मिली हमको ये टोकरी, वो ले ली। एक हेमंत जी महाराज अपने इतने चप्पल होने के बाद भी चप्पल छोड़ कर आ गए हैं, दिल्ली में 6 जोड़ी चप्पल पड़े हैं मेरे पास, फिर भी चप्पल छोड़ आया। अब यहाँ पर सुबह जूते में घूमना था, तो अभी एक नई चप्पल खरीद के लाए हैं। अभी मेरे को 2-4 टोकरी वगैरह और चाहिए थी बर्तन धो के रखने के लिए, वो यहाँ मिली नहीं वैरायटी, तो अब कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगानी है। ऐसे मतलब धीरे धीरे खरीदते रहेंगे। और यहाँ पर आप देख लो, इधर
यहाँ कपड़े वपड़े सुखा दिए हैं इधर मेरे पास, क्योंकि टोकरी अभी आई तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जी वब्जी रख दी है। और अभी कल को यहाँ पर वो टेबल आएगा तो यहाँ खाना बनाने का कर दूँगी मैं। और ये सब सामान जो इतना पूरा सेट हो चुका है। यहाँ पर हमारे रेंगो जी रहते हैं। बस यही सब कुछ हो रहा है हमारा आज दिन भर। तो चलो सोच रही हूँ कि व्लॉग का एंड भी कर देते हैं। कल नया दिन होगा, नई चीज़ें होंगी, नया घर में रेनोवेशन का काम दिखाएंगे। रेनोवेशन का काम कॉन्ट्रैक्टर को बुलाएंगे, उससे बोलेंगे यार थोड़ा स्पीड अप करवाओ काम, क्योंकि यहाँ लग नहीं रहा हम ज़्यादा दिन मतलब टिक पाएंगे। हमको एक कमरे में रहने की आदत ही नहीं हो रही है। हमको क्या रेंगो पागल हो रहा है, रेंगो कह रहा है मुझे बाहर छोड़ो। बगल में 4 BHK 3 BHK फ्लैट पड़े हुए हैं ना, उनके ड्राइंग रूम में सोफे लगे हुए हैं ना, जो PG खुले हुए हैं, वहाँ जाके बैठा लड़कियों के साथ में। तो जितनी जल्दी हो जाए काम उतना अच्छा, क्योंकि अब सच में लग रहा है कि नहीं रह पाएंगे। अपना घर ही होता है ना, सही बात है ना। तो चलो जी इसी के साथ बाय बाय। गुड नाइट गाइस, टेक केयर। गुड नाइट रेंगो की तरफ से भी और गुड नाइट रेंगो की मम्मा की तरफ से भी।